चाहते हैं। पहली बात, सरकार अगर चाहती तो वो इस योजना को एक साथ लागू करने की बजाय अचानक से इसे कई चरणों में लागू कर सकती थी, या जिस तरह सरकारी योजनाओं को लागू करने से पहले एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाता है, इसे उस तरह चलाया जा सकता था। यानी पहली बड़ी बात यह है कि इस योजना को वैकल्पिक योजना के तौर पर लाया जा सकता था, जब हमारे युवाओं को यह विकल्प दिया जाता कि वो चाहें तो इस योजना को स्वीकार कर सकते हैं और चाहें तो दूसरी योजना के तहत भी जा सकते हैं। अगर सरकार इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू करती तो शुरुआती वर्षों में इसकी समीक्षा भी की जाती और इस दौरान सभी भर्तियां 4 साल के लिए नहीं होती, बल्कि कुछ ही भर्तियों को इसमें शामिल किया जाता। और अगर इसके अच्छे परिणाम मिलते तो सरकार देश को और इन युवाओं को बता सकती थी कि इस योजना के क्या फायदे हैं, यानी इसको धीरे से लागू करती। दूसरी बात, अगर सरकार चाहती तो वो इस योजना को अलग अलग चरणों में लागू कर सकती थी। जैसे शुरुआत के 10 वर्षों में 30% जवानों की भर्तियां 4 साल के लिए होती और 70% जवानों की भर्तियां पहले की तरह ही स्थायी रूप से होती। पहले चरण के फायदे देखने के बाद सरकार दूसरे चरण में यह कोटा 30% से 50% कर सकती थी और फिर आने वाले वर्षों में इसे सभी भर्तियों पर लागू किया जा सकता था। यानी सरकार सीधे छलांग लगाने की बजाय एक एक कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाती तो शायद इस योजना का विरोध ना होता। अब आप सोचिए, अगर सरकार ने यह किया होता कि आधी जो सीट है वो स्थायी रूप से भरी जाएंगी और आधी जो है वो अग्निपथ स्कीम के तहत भरी जाएंगी, और सरकार देखती कि क्या रिएक्शन आता है। तीसरी बात, अभी ज्यादातर युवा पेंशन समाप्त करने का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार चाहती तो वो पेंशन के लिए एक वैकल्पिक रास्ता ढूंढ सकती थी। आपको एक उदाहरण देते हैं। फिलहाल सरकार ने तय किया है कि वो अग्निवीरों को 4 साल की नौकरी के बाद लगभग 12 लाख रुपए का एक रिटायरमेंट फंड देगी और इसे सरकार ने सेवा निधि पैकेज का नाम दिया है। अब सरकार चाहती तो वो अग्निवीरों को यह विकल्प दे सकती थी, या तो वो 4 साल के बाद पूरे 12 लाख रुपए सरकार से एक साथ ले लें, जैसा कि सरकार अभी दे रही है, या फिर इसी पैसे को वो मासिक पेंशन के रूप में 4 साल की सेवा के बाद हर महीने लेते रहे। अब आप सोचिए, दूसरी तरह से सोचिए, अगर सरकार इन्हें यह कहती कि 4 साल की रिटायरमेंट के बाद पैसा आपको रिटायरमेंट फंड कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हर साल हर महीने आपको पेंशन मिलती रहेगी, तो कैसा होता? अगर ऐसा होता तो सरकार हर अग्निवीर को 10,000 रुपए की मासिक पेंशन अगले 10 वर्षों तक दे सकती थी। यानी एक साथ 12 लाख रुपए की बजाय 10 साल तक हर अग्निवीर को 10,000 रुपए महीने की पेंशन मिल सकती थी। इसके अलावा सरकार चाहती तो पेंशन की राशि बढ़ा भी सकती थी और ऐलान कर सकती थी कि हर अग्निवीर को रिटायरमेंट के बाद 5 साल तक 20,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। अगर बढ़ाना है तो इसी पैसे से 5 साल तक 20,000 रुपए महीने की पेंशन हो सकती है, और यह पेंशन उतनी ही होती जितनी अभी सेना में किसी नॉन कमीशन रैंक के सिपाही को मिलती है। आज की स्थिति में अगर कोई सोल्जर, कोई सिपाही, कोई सैनिक 15 साल की सेवा के बाद सेना से रिटायर होता है तो उसे लगभग 18,000 रुपए की मासिक पेंशन मिलती है। इसके अलावा इस पेंशन पर उसे 20% महंगाई भत्ता मिलता है, जो 3,600 रुपए के आसपास बैठता है। यानी इस हिसाब से एक सैनिक की रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन है फिलहाल वो है 21,600 रुपए के आसपास, 21,500 मान लीजिए, और यह पेंशन 15 साल की सेवा के बाद मिलती है। लेकिन नई योजना के तहत अग्निवीरों को सिर्फ 4 साल की नौकरी के बाद लगभग 12 लाख रुपए मिल रहे हैं, जिसे किसी भी सूरत में कम नहीं माना जा सकता। 12 लाख रुपए का मतलब है कि 10,000 रुपए महीने की पेंशन 10 साल तक और 20,000 रुपए महीने की पेंशन 5 साल तक। यह कम नहीं है, और यह सब तब मिल रहा है जब सिर्फ 4 साल की नौकरी उन्हें करनी है। चौथी बात, सरकार को योजना का ऐलान करते समय यह बताना चाहिए था कि इन अग्निवीरों को किन किन नौकरियों में आगे चलकर प्राथमिकता मिलेगी, क्योंकि अभी जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें सबसे ज्यादा डर इसी बात का है कि उन्हें सेना की नौकरी के बाद न तो पेंशन मिलेगी और ना ही बाद में कोई नौकरी मिलेगी। जबकि सच यह है कि उन्हें पेंशन भी मिल रही है और उन्हें नौकरी भी मिल रही है। देश के 12 से ज्यादा राज्यों ने यह घोषणा की है कि वो अपनी